हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 26 की शुरुआत में जेन इस मोबाइल के बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करती है और जेन को इस बॉक्स में 2 गोल्ड के बार्स मिल जाते हैं। जेन ये बात सुवेन को बताती है और इससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तो सुवेन कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी कहकर सुवेन कॉल बंद कर देती है। इसके बाद जेन से यही 2 इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स ये गोल्ड बार्स लेने के लिए आते हैं। जेन इनसे पूछती भी है कि क्या हुआ है, लेकिन ये भी इसको कुछ बताए बगैर यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही जेन भी यहाँ से चली जाती है। जेन इनका पीछा करते हुए आ गई होती है और ये देखती है कि इस कार में अब सुवेन को लेकर जाया जा रहा होता है। ये देखकर तो जेन बहुत परेशान हो जाती है। ये सुवेन को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब जेन को सुवेन की बात याद आती है कि सुवेन इसको गाउजन को कॉल करने के लिए कहा होता है। जेन अब जल्दी से गाउजन को कॉल करके कहती है कि सुवेन मुश्किल में है। गाउजन इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जेन कहती है कि मैं उस होटल के बाहर हूँ जहाँ पर सुवेन ठहरी हुई है। अब जैसे ही गाउजन जेन के पास आता है और इसे पूछता है कि क्या हुआ है, जेन कहती है कि लास्ट सैटरडे सुवेन ने मुझे एक फोन गिफ्ट किया था। उस फोन के बॉक्स में 2 गोल्ड बार्स छुपे हुए थे और आज सुवेन को अचानक से ही कहीं पर ले गए हैं और उसका नंबर भी बन जा रहा है। अब ये दोनों मिस्टर शू के रूम में आ जाते हैं। गाउजन मिस्टर शू से कहता है कि सुवेन हमारी दोस्त है, हम आज उसके साथ डिनर करने वाले थे लेकिन अचानक से उसका फोन बंद जा रहा है, क्या हम जान सकते हैं कि सुवेन कहाँ पर है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि सुवेन का ट्रांसफर दूसरी इंस्पेक्शन टीम में हो गया है, इसीलिए वो गोंगजाओ वापस चली गई है। जेन कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि सुवेन को लेकर जाया जा रहा था। ये सुनकर मिस्टर शू इन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। अब जेन को जब सारी बात मालूम होती है तो ये कहती है कि सुवेन कभी भी रिश्वत नहीं ले सकती, ये नामुमकिन है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि किसी ने नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन को सुवेन के खिलाफ रिपोर्ट की है और इस बात का सबूत भी पेश किया गया है, इसीलिए मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए सुवेन को यहाँ से ले जाया गया है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो गाउजन इन गोल्ड बार के वेट के बारे में पूछता है और जेन को बताने लगता है कि अगर रिश्वत की अमाउंट 30,000 यॉन से ज्यादा हो तो उसकी सजा जेल होती है। किसी ने सुवेन को इंस्पेक्शन टीम से निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि उसको क्रश कर दिया है ताकि वो अपने आप को भी ना बचा पाए। जेन कहती है कि इसके पीछे मिस्टर चुई है क्योंकि उसको डर है कि सुवेन को यूनियन के केस के मुतालिक कुछ मिल जाएगा। गाउजन कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो। अब जेन जाने लगती है तो गाउजन इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो जेन कहती है कि मैं गोंगजाओ जा रही हूँ। गाउजन कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर चली भी गई तो तुम्हारी मुलाकात सुवेन से नहीं होगी। जेन कहती है कि फिर भी मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। गाउजन अब इसका हाथ पकड़ के इसको रोकता है, कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब गाउजन जेन को अपनी कार में यहाँ से लेकर चला जाता है। अब गाउजन जेन से कहता है कि हमें सुवेन के पेरेंट्स को इस बारे में बता देना चाहिए। तो जेन कहती है कि सुवेन के पेरेंट्स की तो बहुत टाइम पहले ही डिवोर्स हो गई थी और अब वो इस कंट्री में भी नहीं रहते, इसलिए उनको बताने का कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन हम वैन को इस बारे में बता सकते हैं। गाउजन कहता है कि हाँ, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अब वैन मिस्टर फांग और मिस्टर चियो के साथ मीटिंग में होता है। जेन किसको कॉल आ रही होती है लेकिन ये कॉल को काट देता है। जेन गाउजन से कहती है कि वो कॉल का जवाब नहीं दे रहा। गाउजन कहते हैं कि तुमने बताया था कि सुवेन और वैन की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वैन की फैमिली को सुवेन के किडनी ट्रांसप्लांट से मसला था। जेन कहती है कि सिर्फ ये एक वजह थी, उसकी फैमिली को लगता था कि इनके नाम के मीनिंग्स एक जैसे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। वैन बहुत साल अपने पेरेंट्स के फैसले के खिलाफ रहा लेकिन वो अपनी मॉम को कभी भी मना नहीं पाया। अब शेनग्यू की मॉम यूनिंग की मॉम को बता रही होती है कि गाउजन यी की आंट का बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि यी की मॉम का बॉयफ्रेंड है। यूनिंग की मॉम कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि यी की मॉम ने अपने हस्बैंड को मार दिया इसलिए वो जेल में है, तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो शेनग्यू की मॉम कहती है कि यी ने तो मुझे यही बताया है और उसके बताने से ये तो नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। यूनिंग की मॉम कहती है कि तुम तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। तो शेनग्यू की मॉम कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, हमें जेन को इस बारे में जरूर बताना चाहिए, अगर उसको ये मालूम होगा तो उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और जब कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तब हम उससे आसानी से पैसों के बारे में बात कर लेंगे। इतने में ही यहाँ पर येन आ जाता है जो शेनग्यू की मॉम की बातें सुन लेता है और शेनग्यू की मॉम अब ये बात कर रही होती है कि शेनग्यू तो बहुत ही अनलकी है कि उसकी शादी येन से हो गई है। ये बातें सुनकर येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शेनग्यू की मॉम जब इसको बाहर खड़ा हुआ देख लेती है तो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। येन अब शूसी के साथ ही बार में आया होता है लेकिन इसको शेनग्यू के बारे में फिक्र हो रही होती है क्योंकि कल जब ये शेनग्यू की मॉम से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो ओवर टाइम काम कर रही है क्योंकि उसको अपने बच्चे को खुद ही पालना है। और दूसरी तरफ जेन और गाउजन अब गोंगजाओ पहुंच चुके होते हैं। अब जेन तो सो रही होती है। गाउजन को जियो की कॉल आती है। कॉल सुनने के लिए कार से बाहर आ जाता है। गाउजन जियो से एक आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है जिसका नाम अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद जेन अब अंदर से होकर आ चुकी होती है। जेन कहती है कि मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली लेकिन वो फिर भी मुझे सुवेन से नहीं मिलने दे रहे। गाउजन कहता
है कि उन्हें कोई सबूत मिला है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी सुविन से नहीं मिलने देंगे। जेन कहती है कि तुम तो लॉयर हो, क्या तुम ऑफिशियली सुविन से मिलने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? गाओजुन कहते हैं कि इस तरह के मामलात में लॉयर्स भी कुछ नहीं कर सकते और जेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन है कि सुविन ने कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होगी। जेन कहती है कि मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इन्होंने सुविन को कहाँ पर रखा है। गाओजुन कहता है कि ठीक है। अब गाओजुन डिटेंशन सेंटर में सुविन के बारे में पूछने के लिए आया होता है। जेन भी कार से ही गाओजुन को देख रही होती है। गाओजुन इसको वापस आकर बताता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है और जेन को समझाने लगता है कि इस तरह से परेशान होकर कुछ भी नहीं होगा। ये जेन से कहता है कि मैं कल रात से नहीं सोया इसलिए मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। जेन ये सुनकर इसको सॉरी बोलती है। गाओजुन कहता है कि हम तुम्हारे रुकने के लिए कोई होटल तलाश करेंगे, मैं जल्दी में आया था इसलिए मैं अपना ID कार्ड साथ लाना भूल गया, तो मैं तुम्हारे साथ होटल में स्टे नहीं कर पाऊंगा। फिर गाओजुन जेन को होटल छोड़ने के लिए आ जाता है और इससे कहता है कि कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहीं पर कार में रेस्ट करूंगा। अब जेन अपने रूम में आ जाती है। जेन को गाओजुन की फिक्र हो रही होती है इसलिए ये विंडो से देखती है तो गाओजुन कार के बाहर ही टहल रहा होता है। अब बाहर तो गाओजुन को बहुत ठंड लग रही होती है तो इसलिए जल्दी से कार में बैठ जाता है। अब जेन भी सोने वाली होती है। गाओजुन इसको मैसेज करता है कि क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? तो जेन कहती है कि हाँ मैंने ले ली है, तुम फिक्र नहीं करो। अब गाओजुन जेन का रिप्लाई देखकर इसको फिर से मैसेज करने लगता है, जबकि जेन ने भी मेडिसिन नहीं ली होती इसलिए अब ये मेडिसिन खाने ही वाली होती है कि इसको गाओजुन का मैसेज आ जाता है। अब गाओजुन ने जेन को मैसेज किया होता है कि तुम पानी बॉयल करके पीना। जेन भी ओके देखकर अपनी मेडिसिन खा लेती है। जेन सोने के लिए तो लेट जाती है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती। जेन अब उठकर बैठ जाती है और गाओजुन को मैसेज करती है कि क्या तुम्हें कार में ठंड लग रही है? गाओजुन कहता है कि सब ठीक है। अब जेन गाओजुन को मैसेज करती है कि क्यों ना तुम रूम में आ जाओ। गाओजुन ये मैसेज पढ़ लेता है। जेन इस मैसेज को डिलीट करने वाली होती है कि साथ ही गाओजुन का रिप्लाई आ जाता है कि मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद गाओजुन जेन के रूम में आ भी जाता है। अब ये दोनों सोने के लिए लेट गए होते हैं। गाओजुन जेन से कहता है कि जब तुमने मुझे रूम में इनवाइट किया तो तुम जानती हो कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। जेन कहती है कि मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि तुम्हें कार में ठंड लग जाएगी। फिर ये दोनों सो जाते हैं। अब जेन की आंख खुलती है। गाओजुन से कहने लगती है कि क्या तुम एयर कंडीशनर बंद कर सकते हो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गाओजुन जेन से कहता है कि क्या मैं इसको इनविटेशन के तौर पर ले सकता हूँ? तो जेन कहती है कि मैं फ्रीज हो रही हूँ। ये सुनते ही गाओजुन फौरन से जेन के बेड पर चला जाता है लेकिन गाओजुन नोटिस करता है कि जेन को तो बहुत तेज बुखार है। अब गाओजुन फौरन से जेन को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। अब जेन का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अब डॉक्टर गाओजुन के पास आकर पूछता है कि पेशेंट की किडनी कब रिमूव हुई थी। ये बात सुनकर तो गाओजुन बहुत हैरान होता है। अब जियू फोन पे किससे बात कर रहा होता है उसको बताता है कि गाओजुन ने मुझे शेन नंचू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। शाओची इसकी बातें सुन रहा होता है। जियू कह रहा होता है कि मैं इसके बारे में रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात फोन पर ही बता रहा हूँ। अब गाओजुन जेन के पास बैठा होता है। इसको सुविन की कई बातें याद आ रही होती है कि तुम इसको हर्ट नहीं करना और इसे जियू की भी बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि हमारी आइडेंटिटी फेक है, इसीलिए तुम जेन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। गाओजुन इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि जेन को होश आ जाता है। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट कर लो, जब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम नंजा वापस चले जाएंगे। जेन कहती है कि मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ और हॉस्पिटलाइज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। गाओजुन जेन से कहता है कि सुविन की किडनी ट्रांसप्लांट का तुमसे कोई ताल्लुक है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।